नेक्स्ट कमिंग वीडियो जो आज की जो है उसमें आई विल टॉक अबाउट डिफरेंट पॉसिबल ऑर्बिट्स फॉर डेफिनेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दैट टू फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल ले रहे हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम Z इज 1। तो इसको हम केसेस में हम स्टडी करेंगे। n इक्वल टू 1 है तो कितने सोमरफेल्ड ऑर्बिट्स हैं, n इक्वल टू 2 है तो कितने ऑर्बिट्स हैं। आपको मैंने अभी बताया था n इक्वल टू 1 है, जितना n होता है उतने k होते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो k की जो वैल्यू है वो 2 ही आएंगे। जैसे n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू अगर स्टूडेंट अगर n की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू जो है 2 वैल्यू आएंगे k की। एक तो k की वैल्यू 2 आएगी, एक k की वैल्यू जो है वो ये k की वैल्यू 1 आएगी। पहले मैं ये वाली बात करता हूँ n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 तो k इक्वल टू 1, और आपको मैंने पहले भी बताया था l जो है दैट इज इक्वल टू k माइनस 1। k की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 l इज 0, और l 0 तो ऑर्बिट s होता है, और n की वैल्यू 1 है तो ये 1s हो गया। और ये मैंने प्रूफ करूंगा मैं अगली वीडियो में। a को सेमी मेजर एक्सिस ऑफ फिलिप्स, b को सेमी माइनर एक्सिस ऑफ फिलिप्स। a का फार्मूला याद रखिए a1 n स्क्वायर बाय z। a1 इज बोहर रेडियस, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज 1, z इज हाइड्रोजन एटम के लिए 1, तो a1 आ गया। b की वैल्यू a1 into nk, n भी 1 है k भी 1 है, और z 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो दोनों ही सेम आ गए। तो ये देखो ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है, और ये n 1 है तो ये 1, और l 0 है तो s ऑर्बिट। तो 1s ऑर्बिट की जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है। तो n इक्वल टू 1 में एक ही ऑर्बिट होगा, वो भी सिर्फ वो जो शेप होगी उसकी सर्कुलर। तो ये था केस नंबर 1। नाउ आई प्रोसीड टू आवर केस नंबर 2। n की वैल्यू 2 है तो कितने ऑर्बिट्स होंगे? 2 ऑर्बिट्स होंगे। स्टूडेंट n की वैल्यू 2 है तो 2 ऑर्बिट्स। n की वैल्यू 2 है तो एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा और एक एलिप्टिकल होगा। सर्कुलर ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट की पहचान है, और n और k की वैल्यू बराबर होती है। अब n की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू 1 भी है, क्योंकि k की दो ही वैल्यूज आएंगी। ओनली 2 परमिसिबल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k आर देयर एसोसिएटेड विद n, एंड दैट टू 1 and 2। k की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, k की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? n, और n 2 है। अब k की वैल्यू 2 है तो n इक्वल टू k माइनस 1, n इक्वल टू k माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी l1। 1 का मतलब p ऑर्बिट, और n की वैल्यू 2 है तो ये 2p ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होगा। अब सवाल है कि ये a है ये b है, a का फार्मूला वही रहेगा। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। a इज a1 n स्क्वायर बाय z, n इज 2 स्क्वायर यानी 4a1। b की वैल्यू में n और k आते हैं, n into k, n की वैल्यू 2, k की वैल्यू 2, तो यानी 4a1, यानी दोनों वैल्यू बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों वैल्यू बराबर तो सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। तो ये a 4a1, ये b 4a1, इसलिए सर्कुलर, सर्कल का कोई भी पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पे होता है। अब बारी आती है कि n इक्वल टू 2 में एक ऑर्बिट सर्कुलर है, एक ऑर्बिट एलिप्टिकल है। n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2, k की वैल्यू 2 भी है, n की वैल्यू 2, k की वैल्यू 1, यानी n की वैल्यू 2 में k की दो वैल्यूज होंगी। अब मैं k इक्वल टू 1 लिया, a 1 है तो 1 माइनस 1, l इज 0, l 0 तो s ऑर्बिट, n की वैल्यू 2 है तो 2 लग जाएगा। अब सवाल है ये a है ये b है, ये कैसे? फार्मूले वही रहेंगे, a1 into n स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 4a1। अब b की वैल्यू, b का फार्मूला a1 into n into z यानी 2 into 1 यानी 2a1, तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट आ गया। तो ये था केस नंबर 2 जिसमें एक ऑर्बिट सर्कुलर, एक ऑर्बिट एलिप्टिकल। नाउ आई प्रोसीड for case number 3। n equal to 3 तो k की वैल्यू 3 आएगी, n equal to 3 तो k की वैल्यू 2 आएगी, n equal to 3 तो k की वैल्यू 1 आएगी। k की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि l का फार्मूला k माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी 2, और l 2 हो क्योंकि फॉर्म आपको मैंने पहले बताया था s p d f 0 1 2 3, ये l की वैल्यू, l 0 तो s ऑर्बिट, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। अब l 2 है तो d, और n की वैल्यू 3,
अब a ये है और ये b है, a का फॉर्मूला वही है a1 into n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर यानी 9a1, b की वैल्यू क्या होती है a1 into n into k यानी 3 into 3, ये भी 9a1 ये भी 9a1, दोनों सेम सर्कुलर ऑर्बिट। अब आ गया n equal to 3 k equal to 2, k equal to 2 तो l is 1, a का फॉर्मूला क्या है a1 into n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर तो 9a1, b की वैल्यू क्या होती है a1 into n into k यानी 3 into 2 यानी 6a1, तो ये 6a1 और नाम इसका क्या बनेगा n की वैल्यू 3 और l1 है तो p यानी 3p। फिर आया n equal to 3 k equal to 1 l equal to 0 क्योंकि l is k minus 1 और a की वैल्यू a1 into n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर यानी 9a1, b का फॉर्मूला था a1 into n into k तो 3a1 ये देखो और नाम क्या बनेगा n equal to 3 l equal to 0 तो s आ गया। तो इसका मतलब n equal to 3 में एक ऑर्बिट सर्कुलर होगा, दो ऑर्बिट इलिप्स होंगे। फिर आ गया लास्ट केस n equal to 4 तो k equal to 4, n equal to 4 k equal to 3 k equal to 2 k 4 k की वैल्यूज आएंगी, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू। और जब भी n और k सेम होते हैं तो ऑर्बिट सर्कुलर होता है, जब भी n और k डिफरेंट होते हैं अलग अलग होते हैं तो ऑर्बिट एलिप्स होता है। तो l की वैल्यू 3 में f n 4 है तो 4f ऑर्बिट की शेप सर्कुलर है। क्यों? क्योंकि a का फॉर्मूला a1 into n स्क्वायर, b का फॉर्मूला a1 into n into k, दोनों सेम सर्कुलर। उसके बाद n equal to 4, फिर अगला k की वैल्यू 3 l की वैल्यू 2, फिर a का फॉर्मूला a1 into n स्क्वायर, b का फॉर्मूला a1 into n into k यानी 12a1। ये देखो अब नाम क्या बना है n equal to 4 l equal to 2, l equal to 2 का मतलब d ऑर्बिट। फिर अगली बार n equal to 4 k equal to 2 k equal to 2 l is 1, a का फॉर्मूला a1 into n स्क्वायर, b का फॉर्मूला a1 into n into k तो ये b आ गया ये a आ गया। नाम क्या बना 4 k equal l1 है, l1 mean p and the last n equal to 4 k equal to 1 k equal to 1 तो l is 0, a is a1 into n square, b is a1 into n into k तो ये a आ गया सेमी मेजर लेंथ और ये b आ गया सेमी माइनर लेंथ। नेमिंग ऑफ ऑर्बिट इज n, सबसे पहले n लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन l0 कॉरेस्पॉन्ड टू व्हिच ऑर्बिट s। वैसे s का मायने क्या होता है शार्प, p मीन प्रिंसिपल, d मीन डिफ्यूज, f मीन फंडामेंटल। So these are various allowed Sommerfeld orbits for n equal to 4, जिसमें से एक ऑर्बिट सर्कुलर, तीन ऑर्बिट एलिप्स। These are various Sommerfeld orbits for n equal to 3, एक सर्कुलर, दो एलिप्टिकल। These are various Sommerfeld elliptical orbits for n equal to 2, एक सर्कुलर, एक एलिप्टिकल। And this is only one Sommerfeld allowed orbit n equal to 1, क्योंकि n और k इक्वल है तो इसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ only and only one circular orbit is there. Thank you so much.